मेरा नाम प्रकाश खत्री, मैं टीवी से। आज हम आए हैं बांसी घाटे जो है दरिया जाता है रोड, उस रोड पर जहाँ अभी ब्लैक स्पॉट के लिए जो ठेकेदार द्वारा काम किया गया है, जहाँ काम करना था वहाँ तो काम नहीं करके, और ग्रामीणों का आरोप है कि काम कहीं और किया गया है, और जितना काम करना था उतना काम नहीं करके एक्सीडेंट वगैरह आज भी हो रहे हैं। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहब्बत सिंह राणावत है। मैं दरियावत रहता हूँ और हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जी ने बताया था कि यहाँ ब्लैक वोट है, यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्होंने 4 करोड़ का कोई काम का लागत का काम पास करवाया था, जो यहाँ पूरा हुआ ही नहीं है। और जहाँ जहाँ नहीं करना था वहाँ पे इन्होंने जो मतलब खाना पूर्ति करने के लिए पहले सीसी बना हुआ था, उसको तोड़ के वापस एक दीवारें बना दी। नहीं कि वहाँ पे भी कोई टर्न वगैरह जो थे उनको भी सही नहीं किया। और यहाँ जहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, तो यहाँ तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और थोड़ा बहुत जो नीचे जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए काम किया है। जो भी हल्का फुल्का जहाँ बना हुआ था, सीसी रोड पहले सीसी बना हुआ था, उसको ही तोड़ के और दीवारें बना दी सिर्फ। तो देखने में आ रहा है कि भैया ठेकेदार द्वारा घटिया काम किया जा रहा है। जो पाइपों में जो पिलर वगैरह गाड़े जा रहे हैं उनको भी गिट्टी से भरा जाता, तो उसमें मिट्टी भर दी गई है। इस बारे में ये कहना है? बिल्कुल मिट्टी भर दी गई और खाना पूर्ति की है इन ठेकेदार लोगों ने। जो बजट पास हुआ उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है। इस बारे में अभी गांव वालों को जानकारी वगैरह है कि भैया ये जो काम करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है। और बाकी मतलब ये चीज़ें जो चीज़ यूज करनी जहाँ चाहिए थी वहाँ नहीं करके दूसरी जगह तो हल्का फुल्का सा काम कर लिया है इन्होंने। बाकी जो मेन जो स्पॉट है यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और जिसके परिवार से जो खोया जाता है ना, उनको तकलीफ होती है इस चीज़ों की। उनको क्या पता कि किस क्या क्या हो रहा है। भाई ज़्यादातर एक्सीडेंट यहाँ होते हैं तो यहाँ काम करना चाहिए था ना। मतलब ये ब्लैक स्पॉट कितने समय से यहाँ कितने एक्सीडेंट होंगे आपके अनुमान? अरे मेरे हिसाब से मतलब ये देख लो आपके आए दिन महीने में एक दो गाड़ियाँ तो पलटी खाई जाती है यहाँ पे। मतलब आपका आरोप है कि जहाँ ब्लैक स्पॉट बता रखा है वहाँ काम नहीं करके और कहीं और काम किया गया है, और सिर्फ गवर्नमेंट को, सरकारी बजट को सिर्फ अपने ठेकेदार ने और अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए यूज किया गया। इस बारे में आपने लेटर वगैरह लिखे थे आपके एमएलए साहब ने? बिल्कुल, एमएलए साहब ने इस बारे में लेटर लिखे और पूरी जानकारी दी इस बारे में। और एमएलए साहब की कोशिशों की वजह से ये पास करवाया। 4 करोड़ का जो बजट था उसके अंदर काम हुआ है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट है और काम के दौरान भी यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। काम के दौरान भी यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हुए हैं और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो होते ही रहते हैं, ठीक है। और जो काम करवाना था, जिस जगह पे करवाना था, जो ब्लैक स्पॉट हम यहाँ देख रहे हो, उस जगह काम ना होकर दूसरी जगह काम कराया गया और बहुत घटिया लेवल का काम जो है कराया गया है ठेकेदार के द्वारा। यहाँ देखने में आ रहा है कि ठेकेदार ने अभी तक कोई बोर्ड वगैरह भी लगाया है कि इसे पता चल सके कि भैया ठेकेदार कौन है, कब उससे वर्क ऑर्डर मिला है, कब उससे काम खत्म करना था, क्या लागत थी। अभी तक ये भी बोर्ड नहीं लगाया गया साइड पे। हाँ सही है, कुछ नहीं दिख रहा है। बस ये है कि छोटा मोटा जो इन्होंने काम किया कर रहे हैं, जो जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं वो। और कोई पता ही नहीं चल रहा ना भाई कि कितनी लागत का काम यहाँ हुआ है। और मतलब यूँ देख लें आप, थोड़ा सा और आगे चल के देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि एक टर्न है वहाँ पे भी, तो उसको अगर उन्होंने थोड़ा सा जो पहले बना हुआ था उसको ही तोड़ के वापस उसी पे दीवार खड़ी कर दी इन्होंने, उसी को दीवार वापस उसी को। हाँ पहले भी बना हुआ था वहाँ, तो वैसा तो पहले ही था, फिर मतलब क्या रहा वहाँ पे काम करने का। तो इसका आइडिया कि यहाँ कितना लागत, कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका मॉनिटरिंग वगैरह कौन करेगा? कुछ भी नहीं है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के एमएलए साहब वगैरह को बिल्कुल उनको शायद उनको भी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी कौन काम कर रहा है, कैसे हो रहा है काम, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। जो मायदा घाट के जो सेक्शन पास किया था, 4 करोड़ का बजट था इसका। ये हमारे विधायक प्रत्याशी कन्हैयालाल जी मीणा के द्वारा कोशिशों की गई। भजनलाल सरकार को लेटर भी लिखे गए, भजनलाल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे गए, ठीक है। और उनके आदेश पर 4 करोड़ का बजट पास हुआ मायदा घाट सेक्शन में कि यहाँ पर जो है एक वॉल बनानी है, प्रोटेक्शन वॉल बनानी है, ताकि जो आए दिन जो दुर्घटना होती रहती है वो दुर्घटना से रोका जा सके, ताकि उससे कोई भी गाड़ी वगैरह उसे टकरा के रुक जाए और कोई भी बड़ी दुर्घटना, कोई भी जनहानि जो ना हो सके, ठीक है। उसका जो सेक्शन पास किया गया, तो पिछले 8 महीनों से इसका काम चल रहा है, ठीक है। काम के दौरान ना तो ठेकेदार की यहाँ पे मौजूदगी रही है कभी भी, सिर्फ उसकी लेबर यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। और कोई भी बोर्ड जो है
जो किसी भी कार्य को किया जाता है सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कार्य को किया जाता है तो कोई बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उसे पता चले कौन ठेकेदार है, कितना क्या सेक्शन, जो कितना क्या बजट जो इसका है वो पास किया गया है। लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी, यहाँ कोई बोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ कहीं पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और सिर्फ यहाँ पर उनकी लेबर काम कर रही है, ना ठेकेदार की कोई मौजूदगी है। और पिछले जो 8 महीनों से इसका काम चल रहा है, छोटा सा काम है, उसको बहुत मतलब कछुए चाल के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, इसको लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। और जो जहाँ पर काम होना था, जैसे आप दीवारें देख रहे हैं यहाँ पे टूटी हुई, आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, आए दिन ये जो ढलान है इससे गाड़ियाँ यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाती है और यहाँ के जो टकराती है वो जनानी होती है। उसके बारे में जहाँ पर जो सही जगह पर यहाँ पे काम होना चाहिए था वहाँ पे काम ना होकर घटिया तरीके से आगे की तरफ, और जहाँ पर काम नहीं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर इन्होंने जो है दीवारें खड़ी कर दी है, ठीक है। पत्थर की दीवारें थी उसको तोड़ करके सीसी की दीवारें कर दी है, ठीक है। हमने अधिकारियों से भी पूछने की कोशिश करी तो उनके द्वारा भी कोई जवाब हमें नहीं मिला है अभी तक। ये सार्वजनिक विभाग के अंतर्गत आता है या किसी और विभाग के अंतर्गत आता है? ये कोई और विभाग में आता है। नहीं तो उसकी इंजीनियर वगैरह, सहायक अभियंता, IN JN यहाँ पे मौजूद आते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं? नहीं, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। सिर्फ यहाँ पर लेबर काम करती है और उनको पूछने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ काम कर रही है, ना ठेकेदार की मौजूदगी है, ना अधिकारियों को कुछ हमने अधिकारियों को दिया है तो अधिकारी बस बात को टालते ही रहते हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि इस जगह ब्लैक स्पॉट है, यहाँ प्रोटेक्शन वाल बनानी चाहिए, तो उसके जगह उसने वहाँ प्रोटेक्शन वाल बना दी। जो मेन जो प्रोटेक्शन वाल की जहाँ जरूरत थी, जहाँ पर अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, वो यहाँ ये जगह थी। यहाँ ना बना करके इसको दूसरी जगह बनाया गया है, सिर्फ खाना पूर्ति करी जा रही है, ठीक है। और मतलब जो बजट था उस बजट का कोई मतलब सदुपयोग नहीं हुआ है, सरकार का जो पैसा है वो भी बर्बाद में जा रहा है, ठीक है। और लोग जिस समस्या से परेशान थे, जो वाकई में ये समस्या थी, वो समस्या अभी भी है, वो मतलब समस्या जस की तस बनी हुई है। वो जस की तस बनी हुई है। और मतलब काम के दौरान भी कई एक्सीडेंट देखे गए हैं यहाँ पे कि हुए हैं काम के दौरान भी। तो ये लेटर अभी किस को लिखे गए थे आपके? ये लेटर हमने भजन लाल शर्मा जी को लिखे गए हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखे गए हैं, और दिया कुमारी जी को भी हमारे द्वारा लेटर लिखा गया है। दोनों को हमने लेटर लिखा है। उसके बाद ही इसकी सेंक्शन वगैरह आई थी? उसके बाद ही सेंक्शन आई थी। जो हमारे बीजेपी प्रत्याशी थे कन्हैयालाल जी मीणा, उनके द्वारा भी कोशिश की गई, माननीय विधायक द्वारा भी कोशिश की गई, और उन कोशिशों के बावजूद यहाँ पर जो वो पास हुआ कि मायदा घाट सेक्शन पे एक प्रोटेक्शन वॉल की ज़रूरत है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो सरकार ने इसकी स्वीकृति दी गई, ठीक है। सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई और 4 करोड़ का बजट जो है, जो हमारे ध्यान में है कि 4 करोड़ का बजट पास हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर काम हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ पर जहाँ ब्लैक स्पॉट बोलते हैं कि जहाँ पर अधिकतर घटनाएं हो रही है, जहाँ पर अधिकतर दुर्घटनाएं हो रही है, सारी एक्सीडेंट यहीं पर होते हैं। जो आगे ढलान का जो मोशन है उससे अनकंट्रोल होकर गाड़ियाँ यहाँ आके, ढलान को कम किया गया नहीं किया गया? उस ढलान को कुछ भी नहीं किया गया है। उस ढलान के ऊपर भी एक वॉल दीवार जो थी, पत्थर की दीवार थी, उसको तोड़ करके सिर्फ वहाँ पर सीसी की एक दीवार खड़ी कर दी। मतलब वो भी फिजूल खर्ची वहाँ पर की गई, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पत्थर की वॉल को तोड़ के सीसी वॉल को खड़ा कर दिया गया बस। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ पहले की तरह में पलटी खाई हुई है, ये दीवार टूटी गई है। जहाँ अधिकतर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ काम न करके और ठेकेदार द्वारा कहीं दूसरी जगह काम किया गया है, और वो भी घटिया तरह काम किया गया है। तो यहाँ जैसे इंटरलॉकिंग कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अब जहाँ ज़रूरत थी भाई, यहाँ ज़रूरत थी, यहाँ से बसें आती है, वो इधर से यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, नहीं तो वो सामने घाटी पे चढ़ाता है वो बंदा। अगर सही ज़रूरत तो यहाँ पे थी, और इन्होंने अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया है। अब ये यहाँ पे छोड़ दिया, क्यों छोड़ रखा भैया? यहाँ पे रोड थोड़ा सा चौड़ा कर देते, यहाँ इंटरलॉकिंग करते, यहाँ दीवार तो रिंग वाल तो यहाँ चाहिए था ना, कि ये मेन ढलान जो है यहाँ चाहिए था। एक्सीडेंट तो यहाँ होते हैं, आपने जाके उधर जाके थोड़ा सा नीचे वो काम कर दिया। अगर ये काम तुरंत प्रभाव से नहीं हुआ तो हम ज्ञापन देंगे और आगे जाके हम उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे ग्रामवासी इकट्ठे होके, क्योंकि जो ज़रूरत है जहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया गया है। तो मतलब मैं आपका मतलब कहने का है कि मैंने ब्लैक स्पॉट किया है तो यहाँ उसने कुछ काम नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया, देख लो आप, नज़र आ रहा है इस सारी। इसकी सीमा कहाँ से आती है इस ब्लैक स्पॉट? ये देखो, यहाँ से 1 किलोमीटर इधर जाएंगे अपन तो प्रतापगढ़ जिला आ जाता है। ये जहाँ पे अपन खड़े हैं ये लसाड़िया उदयपुर जिलों में आता है, और उधर से 1 किलोमीटर अपन थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो चित्तौड़ आ जाता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, तो वहाँ लसाड़िया थाना लगता है यहाँ पे, तो आने में और सही व्यवस्था नहीं